तो दोस्तों, संसद और विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। बट दोनों जगह पे एक चीज़ इतिहास में दर्ज हो गई है कि दोनों जगह पर नेता सदन आखिरी भाषण देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए दोस्तों। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में अम्बेडकर का अपमान कर खुद की हिम्मत नहीं पिटवाई है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को अलग मुसीबत में डाल दिए हैं। और वहीं पर दोस्तों, योगी आदित्यनाथ को अलग मुसीबत में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, अमित शाह का किया धरा योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में इफेक्ट पड़ा है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ यूपी की विधानसभा को बिना नेता सदन के समापन भाषण के अनिश्चित काल के लिए अपने तय समय से एक दिन पहले ही बंद कर दिया जाए, लेकिन इस बार ये भी हो गया। तो दोस्तों, मैं एक बात ये आपको बताना चाहूँगा, जब से अमित शाह ने संसद में ये कहा है कि भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। अम्बेडकर 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 कहते हो, इतना अगर नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में चले गए होते। दोस्तों, उसके बाद सिर्फ भाजपा सांसद ही आईसीयू नहीं पहुँचे, बल्कि दोस्तों एनडीए के सहयोगी दल कोमा में चले गए हैं। दोस्तों, संसद के बाहर भाजपा प्रदर्शन कर रही थी, बट कोई भी सहयोगी दल एनडीए का उसमें बड़े नेता लीड करते हुए नहीं दिखाई दिए गए। साथ खड़े होना मजबूरी है, बट मोदी और शाह के लिए सिर फुड़वाने के लिए कोई आगे नहीं आया दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एनडीए दल के नेता अमित शाह के बयान पर उनके सही बताने के लिए भी तैयार खड़े नहीं हैं। और दोस्तों, सबने अपने अपने हिसाब से उचित दूरी बनाकर रखी हुई है। उसमें चाहे अपना दल हो, चाहे संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे वो सुभाष लोजपा हो, चाहे वह जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे वह नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो। दोस्तों, सबके बीजेपी के विरोध करने पर या सोचने पर मजबूर कर दिया है। पहलवान के विरोध करने तक तो ठीक था। तो दोस्तों, मुसलमान और दलित समाज का जो वोट है, क्या इसका नुकसान बाकी लोग सह पाएंगे? और अगर दलित समाज को लगता है कि शाह के बयान में मनुवाद की झलक है, अगर दलित समाज ने संविधान के नाम पर बीजेपी को बैसाखी पकड़ाई है, तो दलित समाज को अब उन दलों की पहचान करनी पड़ेगी कि जो दल भारतीय जनता पार्टी के भी साथ हैं और उनकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। और दोस्तों, इसी बात का इल्म एनडीए के सहयोगी दलों को है। इसी बीच दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने नायडू और नीतीश को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि भीमराव अम्बेडकर को चाहने वाले अब बीजेपी का या एनडीए का समर्थन नहीं कर सकते। शाह ने अम्बेडकर का अपमान किया और अपने बात को सही भी ठहराया। मोदी भी शाह के साथ है, तो क्या नीतीश और नायडू भी बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने के साथ हैं? तो दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश भी जानते हैं कि अगली बार मुसलमानों का वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बीजेपी के साथ हैं। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह है कि नीतीश और नायडू को दलित वोटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। शाह के बयान का मतलब क्या था वो तो शाह ही जाने, बट दलित समाज ने ये समझ लिया है कि बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। बल्कि दलित समाज ने अब ये समझ लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बीजेपी के लिए क्या सोच है। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इस बात ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रखा है। और दोस्तों, अंग्रेजी में एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहे हैं। कांग्रेस बाबा साहब की खिलाफत हिमयुग में कैसे कर सकती थी, ये खोद कर बता रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, मोदी को डर है नीतीश और नायडू ने कोई फैसला लिया तो मोदी की सरकार खतरे में आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, संसद के अंदर आईसीयू नाम की नौटंकी हुई। और दोस्तों, ध्यान भड़काने के लिए राहुल गांधी को WWE का फाइटर घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ने किसी को टच तक नहीं किया हो, जिस राहुल गांधी ने लोगों को अपने घरों में मरते देखा हो, उस राहुल गांधी के ऊपर ये अपराध है कि उन्होंने धक्का मार के सांसद को घायल कर दिया। वो भी दोनों सांसद आईसीयू में तक चले गए। और दोस्तों, बड़ी बात है कि इसका कोई भी सीसीटीवी कैमरा में कोई भी वीडियो नहीं है। दोस्तों, शाह के वजह से भाजपा खौफ में। तो दोस्तों, पहले भी भाजपा के कुछ नेताओं ने संविधान बदलने की वजह से पूरा गुड़ गोबर कर दिया था। तो दोस्तों, उसके वजह से मोदी बैसाखी पर आ गए, 350 से 240 पे आ गए। उसके प्रायश्चित के लिए ही मोदी ने संसद में संविधान की चर्चा रखी, जिसका लक्ष्य बीजेपी को संविधान का रखवाला साबित करना चाहा। उसी चर्चा के आखिरी दिन शाह ने मोदी को बैसाखियों में लाकर खड़ा कर दी। उसी चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह ने मोदी के बैसाखियों को खतरे में
ला दी। संसद को बिना मोदी के भाषण के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ गया दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। और दोस्तों आपका इस सारे मुद्दे पे क्या बोलना है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।